हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट एंड सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सो फाइनली जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 का 2025 आ ही गया। अब बारी है इस मिशन को आगे बढ़ाने का और इसीलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एरिथमेटिक का पहला लेक्चर, जिसमें आज हमारा टॉपिक होने वाला है बॉडमास रूल, उसके कॉन्सेप्ट्स और कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे कोर्स जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। कोर्स का डिस्काउंट ऑफर प्राइस अभी चल रहा है ओनली ₹249, बट ये प्राइस बहुत ही जल्दी इंक्रीज होने वाला है, इसलिए आप लोग जल्दी से हमारे कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। सो देखो, बॉडमास रूल। The Bodmas rule helps us solve mathematical expressions in correct order. Here is what BODMAS stands for. So जो BODMAS रूल होता है वो हमें हेल्प करता है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे करेक्ट ऑर्डर में सॉल्व किया जाए। और BODMAS रूल में BODMAS का जो फुल फॉर्म है वो है, देखो, B फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में क्या होता है, सॉल्व एक्सप्रेशंस इनसाइड ब्रैकेट्स फर्स्ट, मतलब ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन रहता है उसको हमें सबसे पहले सॉल्व करना होता है। फिर O फॉर ऑर्डर्स। ऑर्डर्स यानी कि पावर, रूट्स, एक्सपोनेंट, इन सभी को बोला जाता है ऑर्डर। ब्रैकेट का काम होने के बाद ऑर्डर का काम किया जाता है। फिर उसके बाद D फॉर आता है डिविजन्स। डिविजन्स यानी कि डिवाइड। फिर M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन। अब बॉडमास रूल क्या बोलता है, अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे ए सभी ऑपरेशंस हो या इनमें से कुछ ऑपरेशंस हो तो सबसे पहले ऊपर से लेकर स्टार्ट करके नीचे इस ऑर्डर में सॉल्व करना पड़ता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो देखो, सबसे पहला जो एग्जांपल है उसको हम देखेंगे। सो पहला एग्जांपल है विदाउट ब्रैकेट्स, मतलब कोई ब्रैकेट फंक्शन नहीं होगा। तो इस पे चेक कर सकते हो 6 + 2 × 3। देखो इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, और अगर बॉडमास रूल में देखें तो हमें पहले मल्टीप्लाई को करना पड़ेगा क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन आता है। सो इसको अगर सॉल्व करें तो 6 देखो नॉर्मल रहेगा, फिर प्लस रहेगा और 2 × 3 का काम होगा, यानी कि 2 × 3 होता है 6। सो 6 + 6 इसके बाद हम करेंगे तो 6 + 6 हमें मिलेगा 12। समझ रहे हो, इस ऑर्डर में इसको सॉल्व करना पड़ता है। फिर देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें ब्रैकेट दिया है। देखो उसी एक्सप्रेशन में यहां पे एक ब्रैकेट यूज हुआ है। अब इस ब्रैकेट यूज होने से एक पूरा का पूरा इक्वेशन एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। जैसे इसको अब कैसे सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर कर यानी कि 6 + 2 का काम करना पड़ेगा। सो 6 + 2 क्या होता है, 8 होता है। फिर उसके साथ बाहर जो × 3 है उसको करना है। सो 8 × 3 हमें क्या मिलेगा, 24। समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है विथ पावर्स। पावर्स यानी कि ऑर्डर का बात हो रहा है। यहां पे देखो 3 + 2 ⁻³ अच्छा यहां पे ये वाला सिंबल नहीं होगा, ठीक है। 3 + 2 ⁻³। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो पावर का काम है उसे करना है। मतलब हम यहाँ पे 3 प्लस करेंगे और यहाँ पे जो पावर का काम है उसे करेंगे, मतलब 2 ⁻³ को करेंगे। तो 2 ⁻³ क्या आता है, 2 ⁻³ आता है 8। फिर हमें क्या करना है, 3 + 8 करना है, तो हमें 11 हमारा आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक कॉम्बाइन ऑपरेशन के ऊपर। इसमें देखो कैसा दिया है, यहाँ पे एक ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, यानी कि 10/2 इसको करना है। तो 10/2 हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। फिर हम प्लस करेंगे, प्लस का काम नहीं होगा। फिर हमारा मल्टीप्लाई का काम हम कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई आता है बॉडमास रूल में, ठीक है। फिर देखो पहले हमने लेफ्ट का काम कर लिया, तो हम लोग अब क्या करेंगे, 3 × 4 करेंगे। तो 3 × 4 हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। फिर -5 यहां पे लिखेंगे। अब देखो क्या करेंगे, हमें लेफ्ट साइड से हम सॉल्व करते हैं। तो 5 + 12 हमें क्या मिलेगा, 5 + 12 हमें मिलेगा 17। 17 - 5। सो 17 - 5 फाइनली हमें क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो देखो यही हो गया इसका सॉल्यूशन, मतलब प्रॉपर वे में हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है बॉडमास रूल अप्लाई करके। समझ रहे हो। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखो एक नेस्टेड ब्रैकेट का एग्जांपल है। नेस्टेड ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। जैसे इस एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे एक थर्ड ब्रैकेट है और उसके अंदर एक और फर्स्ट ब्रैकेट है और फिर बाहर एक मल्टीप्लाई 3 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो, मतलब सबसे पहले होता है फर्स्ट ब्रैकेट का काम। तो हमें यहाँ पे इस थर्ड ब्रैकेट के अंदर वाले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। तो 6 + 4 हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे /2 रहेगा, फिर बाहर ब्रैकेट क्लोज होगा और फिर बाहर में एक × 3 रहेगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इस जो थर्ड ब्रैकेट के अंदर वाला काम है इसे कंप्लीट करना है, यानी कि 10/2 करना है। तो 10/2 हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा और बाहर × 3 रहेगा। सो 5 × 3 हमें क्या मिल रहा है, फाइनली 15 मिल रहा है। समझ रहे हो कैसे सॉल्व करना पड़ रहा है, इसी प्रॉपर ऑर्डर में इसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। फिर देखो कुछ चीज हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, जो कुछ टिप्स है जो हमें बॉडमास रूल सॉल्व करते टाइम लगता है। जैसे पहला वाला ट्रिक है, देखो ब्रेक द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक के बाद एक
पार्ट सॉल्व करो। अगर तुम पहली बार बॉडमास रूल का अप्लाई कर रहे हो सो पहले इसको सीखो कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना सीखो। डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग इन वन गो, मतलब एक ही लाइन में सब कुछ मत करो। हाँ, हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि हमें टाइम भी सेव करना पड़ता है, एग्जाम पे अनलिमिटेड टाइम नहीं दिया रहता। लेकिन अगर पहले दफा प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर हम लोग स्टेप जंप करेंगे। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो टिप्स है वो देखो, क्या वर्क लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट साइड से काम करो, ठीक है। हमने जब कैलकुलेशन किया लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, ऐसा नहीं कि हैपाजेट में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर एक के बाद जो ऑपरेशंस पहले आ रहा है उस ऑपरेशन को करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑपरेशंस एट द सेम लेवल लाइक डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन मूव लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो प्रैक्टिस करो, ट्राई सॉल्विंग वेरियस एग्जांपल्स टू मास्टर द रूल। बॉडमास रूल अच्छे से समझने का सबसे बढ़िया जो टिप है वो है कि बहुत सारा प्रैक्टिस का जरूरत है, मतलब जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। और इसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस अभी करेंगे। सो देखो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने यहां पे लिया है। सो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो देखो ऐसा कुछ सिंपल एक इक्वेशन है, इसमें देखो लिखा क्या है 8 - 5 + 6 डिवाइड बाई 3। सो बॉडमास रूल अप्लाई करो तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्रैकेट का काम करना है। तो ब्रैकेट में क्या होगा, देखो 8 - 5 हमें मिलेगा 3, फिर हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद देखो डिवाइड का काम करेंगे क्योंकि डिवाइड प्लस से पहले आता है। सो 6 / 3 क्या होगा, 6 / 3 हमें मिलेगा 2, समझ रहे हो। फिर 3 + 2 हमें फाइनली क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 5। सो 5 इज आवर आंसर। बहुत ही सिंपल था। चलो इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। सो देखो एग्जांपल नंबर 2, यहां पे क्या है 12 / 4 + 2 × 3। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो हमें यहां पे क्या लिखना है, 12 डिवाइड बाय ब्रैकेट में क्या है 4 + 2 क्या होगा 6 × 3। अब देखो इसमें क्या है, डिवाइड भी है मल्टीप्लाई भी है। सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है कि डिवीजन पहले आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पहले करेंगे, 12 / 6 को करेंगे। तो 12 / 6 हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2, फिर × 3 करेंगे। सो 2 × 3 हमें फाइनली क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 6। सो आवर आंसर इज 6। चलो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। सो देखो थर्ड क्वेश्चन यहां पे दिया है और यहां पे देखो क्या है, एक पावर है, पावर मतलब 2⁻³ है यहां पे, ठीक है। सो यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पावर का काम को ही करना है। तो हम लोग 10 - 2⁻³ यानी कि 2 × 2 × 2 हमें 8 मिलेगा, फिर हम +6 करेंगे। सो लेफ्ट से राइट में अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो प्लस और माइनस लगभग एक ही जैसा ऑपरेशन होता है, अच्छे से हम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सो हम लोग पहले यहां पे क्या कर लेते हैं, 10 - 8 को कर लेते हैं। तो 10 - 8 हमें 2 मिलेगा, फिर हमें +6 मिलेगा, फिर +2 + 6 हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 8। सो आवर आंसर इज 8। समझ में आ रहा है, बहुत इजी था। चलो इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो ब्रैकेट है, नेस्टेड ब्रैकेट, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रैकेट में इस थर्ड ब्रैकेट के अंदर वाले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करो। तो थर्ड ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 3 + 7 हमें मिलेगा 10, फिर × 2 बाहर रहेगा हम लोगों का डिवाइड 4। अब देखो क्योंकि यहां पे एक ब्रैकेट है तो हमें पहले मल्टीप्लाई, अंदर वाला मल्टीप्लाई करना है। तो 10 × 2 हमें मिलेगा 20 डिवाइड बाय बाहर है 4। सो क्या मिलेगा, 20 डिवाइड 4 हमें मिल रहा है 5। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 15/3 + 4 × 2। सो देखो हमें बॉडमास रूल का बेसिक रूल को अच्छे से अगर फॉलो करेंगे हम तो कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं मिलेगा। जैसे देखो कोई कोई गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखो 3 + 4 है तो इसको प्लस कर दिया, 7 कर दिया। ऐसा गलती करोगे तो आंसर तो गलत आने ही वाला है। हमें सिर्फ बेसिक रूल फॉलो करना है। तो बेसिक रूल क्या बोलता है, पहले यहाँ पे देखो डिवाइड का काम करो। सो 15/3 हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5, फिर हमारे यहाँ पे प्लस होगा, फिर हम लोग चाहे तो इस मल्टीप्लाई को भी कर सकते हैं। जैसे 4 × 2 क्या होगा, 4 × 2 हमें मिलेगा 8, ठीक है। फिर उसके बाद हम 5 और 8 को ऐड करेंगे तो 5 + 8 हमें 30 मिल रहा है। सो आवर आंसर इज 13। बेसिक रूल फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजी होता है बॉडमास रूल, ठीक है। इसके बाद देखो हम करेंगे नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखो उसमें क्या है, सॉल्व करो 20 डिवाइड 2 × 3 + 2। सेम एक नेस्टेड ब्रैकेट का प्रॉब्लम है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है, तो 20 डिवाइड को हम बाहर ही रखते हैं। देखो ब्रैकेट में अंदर पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करो, तो यहाँ पे होगा 2 × 3 + 2। 3 + 2 क्या होगा, 5 मिलेगा। फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करो। अगर हम फिर से करेंगे तो देखो क्या होगा, 20 डिवाइड बाय ब्रैकेट के अंदर वाला काम करो, 2 × 5 क्या होता है, 10 होता है। सो फाइनली 20 डिवाइड बाय 10 हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2। सो आवर आंसर इज 2। समझ रहे हो, बहुत ही सिंप्लीफाई, एकदम सिंपली काम करेंगे, हमें सॉल्यूशन मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसे दिया है, सिंपल एक एग्जांपल है 50 - 10 + 5 × 2। देखो आप क्या है, इसमें देखो अच्छे से फॉलो करेंगे तो 50 माइनस पहले तो बाहर रहेगा ही, ब्रैकेट के अंदर पहले क्या करना है, देखो 10 + 5 × 2 है। सो 10 प्लस तो रहेगा, पहले मल्टीप्लाई का काम होगा। 5 × 2 हमें 10 मिलता है, ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है। हम लोग कोई स्टेप जंप नहीं कर रहे क्योंकि हम सीख रहे हैं, बेसिक से सीख रहे हैं। फिर 10 + 10 का काम होगा, ब्रैकेट के अंदर है तो 20 होगा। तो 50 - 20 हमें फाइनली क्या मिल रहा है, 30। सो आवर आंसर इज 30, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूट ओवर 25 प्लस 3 इंटू 12 डिवाइड 4। सो देखो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, और ब्रैकेट के अंदर में हम पहले जो ऑर्डर का काम है उसको करेंगे। ऑर्डर यानी कि यहाँ पे देखो रूट है तो उसका काम सबसे पहले करो। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रूट ओवर 25 क्या होता है, 5 होता है, पहले इसको निकालो, फिर प्लस 3, फिर यहाँ पे बाहर करते हैं हम लोग 12 डिवाइड बाई 4। इसको चाहो तो तुम अभी कर सकते हो या बाद में करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, 12 डिवाइड बाई 4 ही रखते हैं अभी के लिए। फिर इसके बाद हम करेंगे 5 प्लस 3 हमें 8 मिलेगा, ठीक है। फिर इंटू करेंगे, यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 4 हमें क्या मिलेगा, 12 डिवाइड बाई 4 हमें 3 मिलेगा। सो फाइनली 8 इंटू 3 हम लोग को करना है, तो 8 इंटू 3 24 इज आवर आंसर। बहुत इजी था ना, ऐसे ही सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट देखो 9 नंबर एग्जांपल, उसमें देखो नेस्टेड ब्रैकेट भी है, अंदर पावर का भी ऑर्डर दिया है, ठीक है। उसको हमें अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हमें जो पावर का काम है उसको हम कर लेंगे इसमें। तो क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 4 स्क्वायर मतलब 16 डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर बाहर -3 है, थर्ड ब्रैकेट क्लोज और +6 है, ठीक है। इसको अगर सिंपली करेंगे तो देखो इसका डिवाइड का काम होगा सबसे पहले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड ब्रैकेट के अंदर 16 डिवाइड बाई 2 हमें 8 मिलेगा, -3 और बाहर एक +6, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ब्रैकेट के अंदर 8 - 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 5 और बाहर एक +6, तो 5 + 6 हमें 11 मिल रहा है, और आंसर इज 11। बहुत ईजी था। फिर देखो हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3 + 2 होल स्क्वायर -5 इंटू 2, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, फिर उसके बाद पावर करना है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट पहले आता है, ऑर्डर बाद में आता है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है 3 + 2 हमें मिलेगा 5, ठीक है। फिर उसके बाहर एक स्क्वायर है मतलब 5 स्क्वायर, और माइनस अगर चाहो तो इसको कर सकते हो, 5 इंटू 2 हमें 10 मिल रहा है, ठीक है। फिर हम लोग अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 - 10। सो आवर आंसर इज 15। समझ रहे हो, बहुत इजी था। तो चलो ऐसे ही 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल्स और भी बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे जो हमारे जीडीएस टीएमटीएस एग्जाम के लिए काम पे आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए। और अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो जिसमें आपको डिपार्टमेंटल नोट्स, साथ ही साथ जनरल नॉलेज के नोट्स, अरिथमेटिक के नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, जिसका ओरिजिनल प्राइस तो 599 है, लेकिन अभी आपको ऑफर पीरियड में सिर्फ ओनली 249 पे मिल रहा है, ठीक है। इसके लिए आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। तो जल्दी मिलते हैं दोबारा नए वीडियो के साथ।